स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार बात करेंगे। अगर काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आप चॉइस फिलिंग जब कराने जाएंगे तो डीएमई के कॉलेजेस पहले क्लिक करेंगे या डीएचएस के कॉलेज क्लिक करेंगे। डीएमई में क्या फैसिलिटीज़ है, डीएचएस में क्या फैसिलिटीज़ है और रिसेंट में डीएमई और डीएचएस में क्या क्या बदलाव हुए हैं और डीएमई और डीएचएस के कॉलेज में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले चीज़ बता दूं कि डीएमई में पढ़ाई का एक खर्च लगता है, क्योंकि यहाँ पर साल भर की स्टडी की जो ट्यूशन फीस लगती है उसका एक चार्ज होता है 32-35 हज़ार, जो कुछ भी लगता होगा। डीएचएस में ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बाकी जो एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज़ होती है, हॉस्टल फैसिलिटीज़, मेस का, ये लगभग थोड़े बहुत अंतराल के साथ में सेम होता है। दूसरा कि काउंसलिंग कराते समय अगर मान लीजिए आपके अच्छे नंबर है तो स्टूडेंट सोच सकती है कि नहीं मुझे तो डीएचएस जाना है या नहीं मुझे तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है। ऐसी स्थिति में ज्वाइन करते समय कुछ बातों का ख्याल जो है रखना चाहिए। चॉइस फिलिंग कराते समय स्थिति जो है स्टूडेंट के सामने आने वाली है। और यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है सुधार, दोनों में क्या सुधार की संभावना है। गवर्नमेंट लगातार इन विभागों में सुधार कर रही है। क्या क्या सुधार कर रही है उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, ताकि आप दोनों विभाग के गवर्नमेंट कॉलेज में ज्वाइन करते समय एटलीस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट को अगर मान लीजिए डीएचएस जाना था लेकिन वो चले गए डीएमई, तो उसमें नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट को मान लीजिए डीएमई जाने की इच्छा थी लेकिन उनको डीएचएस जाना पड़ा मजबूरी में, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड, कोविड के बाद सिचुएशन काफ़ी बिगड़ी है कॉलेजेस के मैनेजमेंट को लेकर के, स्टडी को लेकर के, सेशन को लेकर के, एग्जामिनेशन को लेकर के। टाइम पर डिग्री कंप्लीट नहीं होना, ये सबसे बड़ी सिचुएशन क्रिएट हुई है 2019 के बाद से, क्योंकि बीच में कोविड आया। उसके बाद जॉब ज्वाइनिंग को दो ही चीज़ें ऐसी चीज़ें क्रिएट हुई है स्टूडेंट के सामने। एक तो आपका सेशन समय पर कंप्लीट नहीं हो रहा है, और सेशन समय पर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो जो जॉब की जो ज्वाइनिंग को लेकर के जो इश्यूज है वो ज़्यादा हो रहे हैं। यही हमारा मेन मुद्दा है इस वीडियो का। जो मेन मुद्दा है ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 तो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, और गवर्नमेंट समय समय पर दोनों विभागों में जो है लगातार चेंजेस कर रही है। क्या क्या चेंजेस कर रही है वीडियो के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा। प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड ये कह रहा है कि कोविड की वजह से जो डिग्री 4 साल में होनी चाहिए तो वो 5 साल 6 साल तक खिंचा रही है। और दूसरी चीज़ ये है जॉब ज्वाइनिंग, जो डिग्री कंप्लीट होने के बाद 6 महीने में मिल जाती थी या 8 महीने में मिल जाती, उसमें 18 महीने का गैप आ रहा है। और ये हम अपने तरफ से जोड़ करके नहीं बता रहे हैं, ये तो अलग अलग कॉलेजेस से डीएमई या डीएचएस से पास आउट होने वाले स्टूडेंट का दर्द है। इस बीच में 2022 के जो रिजल्ट को लेकर के काफ़ी बार ऐसे भी स्टूडेंट को हमारे साथ में मिलने का मौका मिला है जो ऑलरेडी 2018 या 2019 की बैच के रहे होंगे, जो कि पास आउट भी हो गए अपने कॉलेज से, उनका डिग्री सर्टिफिकेट जो कुछ भी होता है उनके हाथ में है, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो उसके लिए भी उनको धरना प्रदर्शन, कोर्ट केस जैसी नौबत आई है। और ये आपके सामने डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं कि कौन सी प्रॉब्लम कौन से विभाग में ज़्यादा चल रही है। एक स्टूडेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन गलती से आप जो चाहते थे वो नहीं मिला और सामने वाला कॉलेज मिल गया तो वहाँ की भी प्रॉब्लम पता होना चाहिए। इसलिए आपके सामने ये वीडियो जो है बनाई जा रही है। तो पहली चीज़ याद रखिए सेशन को लेकर के, क्योंकि दोनों तो एक ही यूनिवर्सिटी से संचालित है। सेशन अगर मान लीजिए डीएमई का लेट चल रहा है तो फिर डीएचएस का भी लेट चलेगा। तो सेशन को लेकर के अगर कोई परेशान हो रही है कि 4 साल का हमारा नर्सिंग का डिग्री 5 साल में कंप्लीट हो रहा है और भविष्य में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये डीएमई के कॉलेज को भी वहन करना पड़ेगा और डीएचएस के कॉलेज को भी वहन करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की तो कॉमन यूनिवर्सिटी है। पेपर तो दोनों के लिए एक ही जगह से बन करके आएंगे। दोनों के कॉलेजेस की स्टडी का तरीका अलग हो सकता है, पढ़ाने वाले फैकल्टीज अलग हो सकते हैं, फैसिलिटीज़ अलग हो सकते हैं, प्रैक्टिकल प्रोसेस या प्रैक्टिकल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो एक हो सकता है कि दोनों में डिफरेंसेस हो, हॉस्टल फैसिलिटीज़ की डिफरेंस हो। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन उनका पेपर होना, उनका डिग्री का बनना या उनका जो सेशन है, उनका सेमेस्टर है, ये सारी चीज़ें तो साथ साथ चलेंगी ना। तो डीएमई और डीएचएस का डिग्री कंप्लीट होने के टाइमिंग को लेकर के सोचना स्टूडेंट का प्रॉब्लम नहीं है, ये विभाग का प्रॉब्लम है कि 4 साल की अगर आपकी डिग्री है तो 4 साल में कंप्लीट कराए पढ़ाई की प्रोसेस को, ताकि 4.5 साल के अंदर जो है आपका सर्टिफिकेट जो डिग्री है स्टूडेंट के हाथ में हो, और देन उसके 1 से 2 महीने या 3 महीने के बाद जो है स्टूडेंट जो सिस्टम से जुड़ करके जॉब में आ सके। ऐसा पहले से होता रहा है, लेकिन कोविड की वजह से डिग्री ही 5-5 साल 5.5 साल खिंचा जा रही है और वहाँ से फिर 1-1 साल का गैप जॉब में आ जा रहा है। तो ये जो डिग्री वाला जो इश्यू है ये तो दोनों में रहेगा। भविष्य में भी अगर ऐसी कोई आपदा या ऐसी कोई कंडीशन आती है तो समय पर डिग्री अगर कंप्लीट नहीं होती तो डीएमई में होगा तो डीएचएस में भी होगा। तो यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा है जॉब ज्वाइनिंग का। तो मैं आपको बता दूं
डीएचएस ने कुछ समय पहले सुधार किया है कि 2019 का बैच उनका जो जॉब कंफर्म नहीं हो रहा था, स्टूडेंट ने थोड़ा सा हिम्मत दिखाए, विभाग तक के उन्होंने दौरा किया, कई बार उन्होंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस किए, कोर्ट केस तक करे, देन 2019 शायद बैच जो है वो जॉब ज्वाइन कर चुका है डीएचएस के अंदर। लेकिन रिसेंटली ये कहा जा रहा है कि डीएमई में ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी बनी हुई है। इसके पीछे की भी वजह है, पहले डीएमई में जो है सीट कम हुआ करती थी, डीएमई में सीट कम हुआ करती थी तो जो नंबर ऑफ जो पास आउट जो स्टूडेंट हैं, सीधी सी बात है वो भी कम रहे होंगे, तो कम स्टूडेंट जब पास आउट हो रहे थे तो उनको जॉब देना या उनको तुरंत ज्वाइनिंग देना ये बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाती रही होगी। रिसेंटली 2019 से लेकर के 20 के आसपास डीएमई की सीट सडनली बढ़ी है। जो सीट पहले कभी 160 या 390 के आसपास हुआ करती थी डीएमई में, 810 हो गई है। और वो 810 वाली जो बैच है वो पहली बार आपके सामने 2020 में जो है एडमिशन ली है, जिसका रिजल्ट या फाइनल डिग्री कब कंप्लीट होगा अभी हम कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अभी उनका फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन हुआ है और उनका शायद फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है। उन्होंने एडमिशन लिया है 2021 के अंदर, फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन उनका प्रीवियस ईयर या 2024 में ही कंडक्ट हुआ है और अभी उनका रिजल्ट आ रहा है लगभग दिसंबर के स्टार्टिंग में। तो आप सोच लीजिए कि डीएमई का वो बैच जिसका नाम 2020 का बैच है, 2021 में वो लेट सेशन की वजह से एडमिशन लेते हैं, अभी 2024 खत्म होने वाला है, उनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है, 2024 का सेशन उनका जो है फाइनल ईयर तक वो लगभग शायद पहुंच गए होंगे। और उनके पहले जो बैचेस जो दो बैच जो पास आउट हो रही है, अभी उनकी एक बैच की डिग्री और एक बैच जो पास आउट हो चुकी है उनकी जॉब का आता पता नहीं है। तो कॉम्प्लिकेशंस जो है वो डीएमई के साथ इस समय ज़्यादा है, ऊपर से पढ़ाई का खर्चा अलग से वहन करना होता है। तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास स्टूडेंट को मैं यहाँ पर अवेयरनेस देना चाहूँगा या अवेयर करने की कोशिश करूँगा कि अगर आपको दोनों तरफ सेशन का कोई इश्यू नहीं है, अगर जॉब की ज्वाइनिंग को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व डीएचएस में जल्दी हो जाती है, क्योंकि इनके पास इतने ज़्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं, इतने बहुत सारे ज़िले हैं, तो इतने सारे जिलों के अंदर जब पोस्ट जनरेट होती है तो नंबर ऑफ सीट ज़्यादा जनरेट होने की वजह से डीएचएस में आज तक के ऐसा कोई प्रॉब्लम आया नहीं जॉब ज्वाइनिंग को लेकर के। कोविड की वजह से ये 2019 बैच को 6 महीने तक ज़्यादा फेस करना पड़ा, अदरवाइज इतना जो गैप जो है फेस करना नहीं पड़ता। डीए में भी ये जो प्रॉब्लम है समय के साथ खत्म हो जाएंगी। क्यों खत्म हो जाएंगी? इसके पीछे का भी एक प्रैक्टिकल रीज़न मैं आपको बता दूं। गवर्नमेंट लगातार बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बहुत सारे जिलों के अंदर जो है मेडिकल कॉलेज जो है ओपन करने जा रही है और उनको इस्टेब्लिश होने में, उनको तैयार होने में लग जाते हैं 3 से 4 साल। अगर एक अच्छे तरीके से उनको मैनेज करना, अच्छे तरीके से तैयार करना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करना है, बिल्डिंग फैसिलिटीज़ पूरी अगर तैयार करनी है, उस सर्विस के लायक अगर उनको बनाना है तो कई बार 4 साल लग जाते हैं एक अच्छे मेडिकल कॉलेज को, या उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। तब तक तो शायद पास आउट हो जाएंगे। तो आप लोगों की बैच में जब आप पास आउट होते रहेंगे तो डीएमई और डीएचएस में जॉब ज्वाइनिंग को लेकर के भी कोई ऐसे इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे, लेकिन आपकी पढ़ाई का खर्चा आप कैसे मैनेज करेंगे। तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास स्टूडेंट के अवेयरनेस के लिए ये है कि डीएमई के खर्चे से बचना चाहते तो सबसे पहले आप डीएचएस की चॉइस फिलिंग कराइए या डीएचएस को ऊपर प्रेफरेंस दीजिए। अगर डीएचएस में आपका नाम आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो तब जाकर के आप डीएमई को ऑप्शन में रखिए। ये आप अपनी चॉइस फिलिंग के समय डिसाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड। जॉब ज्वाइनिंग को लेकर के भविष्य में दोनों में अच्छे सुधार होंगे। हेल्थ को लेकर के भी जो गवर्नमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट या जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं या छोटी छोटी तहसीलों में जो सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं और मेडिकल कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, तो जैसे जैसे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर या इनके बिल्डिंग्स या इनके जो कॉलेजेस है वो जैसे जैसे डेवलप होंगे, सीटों की संख्या बढ़ेगी, सीटों की संख्या बढ़ेगी तो सीधी सी बात है जब आप लोग पास आउट कर रहे होंगे तो उस समय जो है आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जो कि आज के समय में करंट में 2023 के बाद 24 में या 25 में रह सकती है थोड़ी बहुत, और ये 26, 27, 28 आते तक ये सारे प्रॉब्लम जो सॉर्ट आउट होने की पूरी संभावना है। जितने स्टूडेंट पास आउट होंगे उनको सीधे जॉब मिलने की संभावना बन जाएगी। अभी इन सब फील्ड में बहुत बैकग्राउंड में काम चल रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में या हर 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट के बीच में मेडिकल कॉलेजेस को लेकर के पेपर में खबरें आ ही रही है, उनको डेवलप होने में समय लगेगा। दूसरी चीज़, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि नहीं हमको डीएचएस में नहीं पढ़ना, हमको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ट्रेनिंग सेंटर में नहीं पढ़ना, हमको तो मेडिकल कॉलेज जाना है। ऐसी स्थिति कई बार बनती है। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट अपनी चॉइस के आधार पर डिसीजन ले कि हमको तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा मॉडर्न होता है, वहाँ की स्टडी का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, तो स्टूडेंट यहाँ पर उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिकल्स हो, नॉलेज हो, ट्रेनिंग हो, टाइमिंग सेम है, बुक्स सेम है, पेपर सेम आने वाले हैं
और अगर आपके पास में ये डीएमई का खर्चा वहन करने की अगर नौबत नहीं है तो आप आराम से पहले डीएचएस को प्रेफरेंस दीजिए, देन उसके बाद आप डीएमई जाइए। किसी स्टूडेंट का इच्छा ही है कि नहीं हमको तो डीएमई ही में एडमिशन लेना है लेकिन हमको डीएमई नहीं मिला, तब आप जो है डीएचएस जाने की कोशिश करें। मैं मिडिल क्लास स्टूडेंट और जिनके पास में ये प्रॉब्लम्स है उनको मैं डीएचएस पहले जाने की सलाह दूंगा, देन डीएमई ऑप्शनल रखिए। जिसकी पहली चॉइस डीएमई है बेशक आप डीएमई जाइए, नहीं मिला तो डीएचएस के लिए भी आप जो है ऑप्शन खुला रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि गैप मत करिए कि मेरे को तो डीएमई नहीं मिला, मेरे को तो डीएचएस जाना ही नहीं है। डीएचएस कोई ऐसा बुरा नहीं है और डीएमई बिल्कुल ऐसा कोई सुपीरियर नहीं है। हर जगह अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है, हर किसी सिस्टम की अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस जो है वो रहती है। जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ाई करते हैं वही बता पाते हैं। तो आप जिस जगह भी ज्वाइन करेंगे वहाँ पर भी आपको कुछ स्ट्रेंथ कुछ वीकनेसेस आपको जो है वो दिखाई देगी सिस्टम की, उससे आपको ज़्यादा लेना देना नहीं, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है, हर स्टूडेंट को होनी है। अलग अलग जगह पर अलग अलग की लोकल प्रॉब्लम्स होते रहती है, फैसिलिटीज़ को लेकर के, खाने को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, टीचिंग बिहेवियर को लेकर के, असाइनमेंट को लेकर के। तो ये कॉलेज के अंदर की प्रॉब्लम होती है, इसको स्टूडेंट को वहन करना ही पड़ता है स्टूडेंट लाइफ में 4 साल के ड्यूरेशन में। तो मैंने आपको पूरी कोशिश किया है कि सारी चीज़ें बता दूँ, बता भी दिया है। आप इसको काउंसलिंग के पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। अगर आपको चीज़ें समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।